हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीटेट एग्ज़ाम अड्डा पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग इस क्लास में करते हैं आपके सीटेट एग्ज़ाम में पूछे आने वाले ईवीएस सेक्शन में एनसीईआरटी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो सीटीटी एग्ज़ाम होता है उसमें ईवीएस सेक्शन में 15 नंबर डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। तो हम इस क्लास में उन्हीं 15 नंबर को कवर करते हैं, जिसमें हमारी ये क्लास हो चुकी है और ये क्लास हमारी सेकेंड रहने वाली है। अगर आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जिसने भी प्ले स्टोर से अभी तक हमारी मास्टर्स अड्डा ऐप को डाउनलोड नहीं किया है वो लोग प्ले स्टोर से मास्टर्स अड्डा ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को हिमांशी मैम के सभी नोट्स फ्री में मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, यूट्यूब पर होने वाली सभी क्लास की PDF मिल जाएंगी और सीटीटी परीक्षा के लिए बनाए गए बेहतरीन नोट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। और साथ ही साथ में कक्षा 3 से लेकर 8 तक की एनसीईआरटी की सभी बुक्स हिंदी और इंग्लिश मीडियम में आपको वहाँ पर मिल जाएंगी, जिन्हें पढ़कर आप सीटीटी परीक्षा में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो जल्दी जाइए और प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए मास्टर्स अड्डा द लर्निंग ऐप। आपको यहाँ पर ऐसा लोगो देखने को मिल जाएगा जब वहाँ पे आप सर्च करेंगे। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानियों और कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन में इनके उपयोग का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा गया है सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना। सेकेंड में लिखा गया है पाठों को आनंददायक बनाना। थर्ड में लिखा गया है भाषी कौशलों को बढ़ावा देना। और फोर्थ में लिखा गया है कक्षा की विविधता की पूर्ति। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सही से पढ़ लीजिए, फिर इसका आंसर सभी लोग बताएंगे। यहाँ पर 16 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हम इसके पहले के क्वेश्चन 15 पहले कर चुके हैं, इसीलिए यहाँ पर 16 लिखा हुआ है। इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग इसके पहले क्लास में कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का सभी लोग आंसर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर नंबर फर्स्ट सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, कक्षा 5 की शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को नीम की पत्तियों और आम की पत्तियाँ उपलब्ध कराती है तथा उन्हें यह बताने के लिए कहती है कि ये किस तरीके से समान हैं और किस तरीके से परस्पर भिन्न हैं। इस सवाल का जवाब देने में निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रमण कौशल इस्तेमाल होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है परिकल्पना करना। सेकेंड में लिखा हुआ है अनुमान लगाना। थर्ड में लिखा हुआ है अवलोकन करना। और फोर्थ में लिखा हुआ है मापना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को सही से पढ़ लीजिए, फिर सभी लोग इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। अगर आप लोग रोज़ शाम 5 बजे होने वाली इस क्लास को देखते हैं तो आपके सीटीटी एग्जाम में जो 15 नंबर एनसीईआरटी के पूछे जाते हैं वो यहाँ से कंफर्म हो जाएंगे, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ। तो इस क्लास को रोज़ शाम 5 बजे देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर नंबर 3 जिसने भी लगाया उसका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, अवलोकन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 18, विष्णु चिंचलकर कौन थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है गायक, सेकेंड है कलाकार, थर्ड है लेखक और फोर्थ है नेता। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का सभी लोग आंसर देंगे। अगर आप लोग एनसीईआरटी की किताबों को फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग प्ले स्टोर से मास्टर्स अड्डा ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आप लोगों को एनसीईआरटी की किताबें हिंदी और इंग्लिश मीडियम में बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करी गई हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर नंबर सेकेंड यहाँ पर बिल्कुल सही होता है। यह एक कलाकार थे जो सूखे पत्तों से चित्र वगैरह बनाया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है। अब यहाँ पर ABCD करके 4 विकल्प दिए गए हैं, फिर उसके आगे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको उसमें से छांट कर बताना है कि इनमें से कौन कौन से ऑप्शन सही हो जाएंगे। ए में लिखा गया है परिवार के सदस्य, बी में लिखा गया है समुदाय के सदस्य, सी में लिखा गया है समाचार पत्र और डी में लिखा गया है अच्छा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का सभी लोग आंसर देंगे। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 19 का सभी लोग आंसर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर नंबर 3 यानी इसका A, B और C वाला यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, EVS की कक्षा में जल का पाठ पढ़ाते समय अंजलि ने अपनी कक्षा में जल के विभिन्न स्रोतों और जल को संरक्षित करने के लिए व्यक्तिगत क्रियाओं पर रोल प्ले आयोजित किया। इस क्रियाकलाप का मुख्य उद्देश्य है।
ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा गया है विद्यार्थियों की सामाजिक कुशलताओं में सुधार करना। सेकेंड में लिखा गया है अधिगम की प्रक्रिया में एक रास्ता को तोड़ना। थर्ड में लिखा गया है अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों का सक्रिय भाग लेना सुनिश्चित करना। और फोर्थ में लिखा गया है जल के स्रोतों के विषय में विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को सही से पढ़ लीजिए, फिर इसका आंसर सभी लोग बताएंगे क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 को सही से पढ़ लीजिए, फिर सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों का सक्रिय भाग लेना सुनिश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। हमारे देश के नीचे दिए गए किस भाग में खाने की चीज़ें जैसे टेपियोका और नारियल को लोग अपने घर के आंगन में ही उगाते हैं और उन्हें इनसे बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा गया है आंध्र प्रदेश, सेकेंड में लिखा गया है असम, थर्ड में लिखा गया गोवा और फोर्थ में लिखा गया केरल। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का सभी लोग आंसर देंगे। क्वेश्चन है हमारे देश के नीचे दिए गए किस भाग में खाने की चीज़ें जैसे टेपियोका और नारियल को लोग अपने घर के आंगन में उगाते हैं और उन्हें इनसे बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है, जिसका आंसर आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर नंबर यहाँ पर फोर्थ बिल्कुल सही हो जाएगा। केरल में ऐसा देखने को हम लोगों को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर आपको कॉलम फर्स्ट को सेकंड से मिलाना है। एक तरफ राज्य या शहर दिए गए हैं, दूसरी तरफ उस राज्य में अत्यधिक पसंद किए जाने वाले भोजन के नाम लिखे गए हैं, जिन्हें आप लोगों को मिलाना है। फिर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर इसके आंसर दिए गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का मिलान कीजिए, फिर इसका आंसर सभी लोग बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर नंबर यहाँ पर सेकेंड वाला सही हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है हांगकांग में पके हुए सांप को लोग खाना पसंद करते हैं और केरल में किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका खाना लोग पसंद करते हैं, जबकि कश्मीर में लोग सरसों के तेल में बनी हुई मछली खाना पसंद करते हैं और गोवा में लोग नारियल के तेल में बनी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं। इसीलिए इसके पहले का पांचवा हो जाएगा, दूसरे का पहला हो जाएगा, तीसरे का दूसरा हो जाएगा और चौथे का तीसरा हो जाएगा। इसीलिए इसका आंसर नंबर सेकेंड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। ध्यान रखिएगा, कल हम लोगों ने इसी प्रकार का क्वेश्चन किया था, जिसमें पूछा गया था इनमें से वह कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करता है। वह क्वेश्चन अलग है और यह वाला क्वेश्चन अलग है। इसमें पूछा गया है इनमें से वह कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन को काफ़ी हद तक पीछे तक घुमा सकता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा गया है मैना, सेकेंड में लिखा गया है उल्लू, थर्ड में लिखा गया कौवा और फोर्थ में लिखा गया कोयल। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन को काफ़ी हद तक पीछे तक घुमा सकता है। सभी लोग इसका आंसर देंगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, सभी को पता होना चाहिए और जो एनसीईआरटी किताबें पढ़ रहा होगा उसको पता भी होगा। क्या रहेगा इसका आंसर। इसका आंसर नंबर सेकेंड बिल्कुल सही रहेगा। यहाँ पर उल्लू की बात करी जा रही है। एनसीईआरटी में लिखा गया है कि उल्लू जो होता है वह लगभग 270 डिग्री अपनी गर्दन को घुमा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित पक्षियों में से कौन सा पक्षी मरे हुए जानवरों को खाकर पर्यावरण को स्वच्छ रखता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा गया है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा गया गिद्ध, सेकेंड में लिखा गया है चील, यहाँ पर चील है, चील नहीं है, यहाँ पर चील हो जाएगा। थर्ड में लिखा गया कौवा और फोर्थ में लिखा गया मैना। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर दीजिए। निम्नलिखित पक्षियों में से कौन सा पक्षी मरे हुए जानवरों को खाकर पर्यावरण को स्वच्छ रखता है। गिद्ध, चील, कौवा या फिर मैना। क्वेश्चन नंबर 24 का सभी लोग आंसर देंगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। क्या रहेगा इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर नंबर फर्स्ट यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। गिद्ध के बारे में ये बात
करी जा रही है। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी पेड़ों के तनों में छेद करके छिपे कीड़ों को खाता है? इनमें से वह कौन सा पक्षी है जो पेड़ के तनों में छेद कर देता है फिर उसके अंदर छिपे हुए कीड़ों को खाता रहता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा गया है दर्जन चिड़िया, सेकेंड में लिखा गया कठफोड़वा चिड़िया, थर्ड में लिखा गया मैना और फोर्थ में लिखा गया कौवा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर दीजिए। इनमें से वह कौन सा पक्षी है जो पेड़ों के तने में छेद करके उसमें छिपे हुए कीड़ों को खाता है? दर्जन चिड़िया, कठफोड़वा, मैना या फिर कौवा। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर नंबर यहाँ पर सेकेंड बिल्कुल सही हो जाएगा। जो कठफोड़वा चिड़िया होती है वह पेड़ों के तने में छेद करके उसमें छिपे हुए कीड़ों को खाता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाता है? यहाँ पर फिर से सेम ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। दर्जन चिड़िया, कठफोड़वा चिड़िया या फिर मैना या फिर कौवा। इनमें से वह कौन सा पक्षी है जो पत्तों को आपस में सीकर अपना घोंसला बना लेता है? क्वेश्चन नंबर 26 का सभी लोग आंसर देंगे। तो इसका आप लोग नाम देखकर ही बता सकते थे कि यहाँ पर कौन सा पक्षी हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा दर्जन चिड़िया, जो पत्तों को आपस में सीकर अपना घोंसला बना लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27। विष्णु चिंचलकर चित्र बनाने के लिए किसका उपयोग करते थे? अभी हम लोगों ने इसके बारे में बात करी थी। अब आप सभी लोगों को बताना है कि ये जो विष्णु चिंचलकर जी थे या इनमें से किसका उपयोग करके चित्र बनाते थे? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा गया सूखे पत्ते, सेकेंड में लिखा गया है गीले पत्ते, थर्ड में लिखा गया सूखे रंग और फोर्थ में लिखा गया चार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर दीजिए। अभी हम लोगों ने इसके बारे में बात करी थी, तो मैंने आपको बताया था कि ये जो विष्णु चिंचलकर जी थे ये सूखे हुए पत्तों से अच्छी कलाकारी करते थे, इससे चित्र वगैरह बनाया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28। प्रसिद्ध चार चिनार स्थित है? यहाँ पर चार चिनार ही है, यहाँ पर चार मीनार नहीं है, यहाँ पर चार चिनार ही है, यही आप लोगों को बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा गया है डल, सेकेंड में लिखा गया है चिल्का, थर्ड में लिखा गया है सांभर और फोर्थ में लिखा गया है वूलर। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर दीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर नंबर यहाँ पर फर्स्ट बिल्कुल सही रहेगा, डल वाला यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 29। ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है। उन्हें ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा गया है चिकना और साफ बनाने के लिए, खुरदरा बनाकर घर्षण को बढ़ाने के लिए या फिर फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए या फिर कीटों को दूर रखने के लिए ऐसा किया जाता है। जो गांव वगैरह होते हैं वहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि गाय के गोबर से वहाँ की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है। ऐसा वो लोग क्यों करते हैं यह आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 29 का सभी लोग आंसर देंगे। तो हमें पता होना चाहिए गाय के गोबर से जो कीड़े मकोड़े होते हैं वह दूर रहते हैं, इसीलिए गांव के लोग जो होते हैं वह गाय के गोबर से अपनी झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपते हैं। तो इसका आंसर नंबर यहाँ पर फोर्थ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30। कहवा एक विशेष प्रकार का चाय या पेय पदार्थ है, यह किस राज्य में लोकप्रिय है? सभी लोग बताएंगे जो कहवा है यह किस राज्य का लोकप्रिय पेय या चाय पदार्थ है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा गया है कश्मीर, सेकेंड में लिखा गया कर्नाटक, थर्ड में लिखा गया असम और फोर्थ में लिखा गया है पश्चिम बंगाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर दीजिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही रहेगा, कश्मीर में इसे पिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। नीचे दिया गया पैराग्राफ पढ़िए, किस गांव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा है? यहाँ पे लिखा गया है मैं गांव से आया हूँ, हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फुट यानी 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। यह घर इनमें से किस राज्य में होगा ये आप लोगों को बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा गया तमिलनाडु, सेकेंड में उत्तराखंड, थर्ड में आंध्र प्रदेश और फोर्थ में असम लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 31 को सही से पढ़ लीजिए फिर इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 31 को सही से पढ़िए फिर इसका आंसर दीजिए।
तो जो भी एनसीईआरटी किताबें पढ़ रहा होगा, अगर आपके पास में एनसीईआरटी की बुक्स नहीं हैं तो आप लोग प्ले स्टोर पर जाकर हमारी मास्टर्स अड्डा ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको एनसीईआरटी की हिंदी और इंग्लिश मीडियम में सारी किताबें देखने को मिल जाएंगी। वहाँ पर इन सारे पॉइंट्स को डिटेल में लिखा गया है, जहाँ से आप इन्हें फ्री में पढ़ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर नंबर यहाँ पर 4 बिल्कुल सही होता है। असम में इस प्रकार के घर हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 32। किसी क्षेत्र में गांव के लोग अपने घर मोटी दीवारों से बनाते हैं और इन दीवारों को मिट्टी से लेपते पोतते भी हैं। इन घरों की छतों को कटीली झाड़ियों से बनाते हैं। इस क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है तथा गर्मी खूब पड़ती है। यह क्षेत्र किस राज्य में होना चाहिए? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा गया झारखंड, सेकंड में लिखा गया राजस्थान, थर्ड में लिखा गया उत्तर प्रदेश और फोर्थ में लिखा गया बिहार। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर दीजिए। किसी क्षेत्र में गांव के लोग जो होते हैं वह अपनी घर की जो दीवारें होती हैं उनको मोटा बनाते हैं। उसके बाद में उन दीवारों को लिपते पोतते भी हैं और उनकी जो घर की छतें होती हैं वह कटीली झाड़ियों से बनी होती हैं और वहाँ पर वर्षा भी बहुत कम होती है और गर्मी खूब पड़ती है। इस राज्य का नाम क्या है ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 32 का सभी लोग आंसर देंगे। बहुत ही सिंपल सा और कॉमन क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन तो हम लोग शुरुआत से पढ़ते चले आ रहे हैं। क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान के बारे में यह बात कही जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 33। प्रसिद्ध डल झील स्थित है राजस्थान में, उड़ीसा, कर्नाटक या फिर श्रीनगर में? चलिए क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर दीजिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर रहेगा श्रीनगर। हमें पता है जो डल झील है यह श्रीनगर में स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। यह लिपि आधारित होती है 4 बिंदुओं पर, 6 बिंदुओं पर, 8 बिंदुओं पर या फिर 10 बिंदुओं पर? चलिए क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर दीजिए। तो हमें पता है जो ब्रेल लिपि होती है वह 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। तो इसका आंसर नंबर यहाँ पर सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। और अगर आप लोग सीटीटी परीक्षा में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो रोज़ शाम 5 बजे होने वाली इस क्लास को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।